हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डी.के. शर्मा जूलॉजी का टीचर। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर का मियासिस डिवीज़न, रिडक्शन डिवीज़न, मियासिस डिवीज़न। पहले मियासिस डिवीज़न क्या होता है ये जान लीजिए। मैंने कहा मियासिस डिवीज़न इज़ अ प्रोसेस इन विच सिंगल सेल डिवाइडेड इनटू 4 डॉटर सेल। ईच डॉटर सेल कंटेन सेम नंबर ऑफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन देयर मदर सेल। मैंने कहा सिंगल सेल डिवाइडेड इनटू 4 daughter cells, each daughter cell contain half number of chromosome as in their mother cell। मियासिस ये क्वेश्चन फिर जरूर आएगा बीएससी में, चाहे माइटोसिस है चाहे मियासिस। माइटोसिस मैंने पढ़ाया है, मियासिस पढ़ा रहा हूँ। मियासिस अर्धसूत्री विभाजन हिंदी में जिसको बोलते हैं। मियासिस डिवीज़न में क्या होता है, एक सेल 2 सेल में डिवाइड होती है। एक सेल किस में डिवाइड होती है, 2 सेल में। और दोनों सेल में क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो एक सेल 4 सेल में डिवाइड होती है और चारों सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है एज इन दियर मदर सेल। ठीक है, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, टिपिकल थोड़ा होता है, क्रॉसिंग ओवर वगैरह होता है इसमें, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये गैमीट फार्मेशन के समय होता है। कैसे होता है, गैमीट फार्मेशन के समय, गैमीटोजेनेसिस के समय, लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के समय ये प्रोसेस होता है। हमारी बात समझ रहे हैं ना। जैसे मैंने बताया, फिर सुन लीजिए, मियासिस डिवीज़न किसे कहते हैं। एक सेल से जब 4 सेल बनती हैं और चारों सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है एज इन दियर मदर सेल, जितना उसकी मातृकोशा में होता है, तो उसको बोलते हैं मियासिस डिवीज़न। मियासिस डिवीज़न जो होता है वह डिवाइड होता है प्रोफेज फर्स्ट में, मेटाफेज फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट में, टेलोफेज फर्स्ट में। ठीक, फिर उसके बाद प्रोफेज सेकंड में, मेटाफेज सेकंड में, एनाफेज सेकंड में, टेलोफेज सेकंड में। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है, आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले समझा दूँ उसके बाद लिखाऊंगा बाद में, क्योंकि बिना बनाए समझाए आपको समझ में आने वाला नहीं है। ये देखिए एक ये लेप्टोटीन अवस्था है, प्रोफेज फर्स्ट का ये लेप्टोटीन है, ये प्रोफेज फर्स्ट है। कौन है ये, प्रोफेज फर्स्ट। ये प्रोफेज फर्स्ट में कौन सी अवस्था है, लेप्टोटीन। प्रोफेज फर्स्ट में कौन है, लेप्टोटीन। प्रोफेज में 5 अवस्थाएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रोफेज फर्स्ट में 5 अवस्थाएं होती हैं और सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है ये मियासिस डिवीज़न का। प्रोफेज फर्स्ट जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट डिवीज़न होता है किसका, प्रोफेज फर्स्ट का सबसे लॉन्गेस्ट डिवीजन, लॉन्गेस्ट फेजेज होते हैं 5 फेज में जो डिवाइड होता है। प्रोफेज फर्स्ट 5 फेजेस में डिवाइडेड होते हैं। पहला कौन है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये 5 अवस्थाएं हैं प्रोफेज की। फिर सुनिए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और ये डाइकाइनेसिस, ये 5 अवस्थाएं हैं प्रोफेज फर्स्ट की। तो पहली अवस्था में देखो क्या होता है, देखें आप इधर, पहली अवस्था में क्या होता है, क्रोमोसोम सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहला काम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, देखिए ना इधर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना प्रारंभ हो गया। फिर न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना प्रारंभ हो गया। न्यूक्लियोलस भी क्या होता है, डिसअपियर होने लगता है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर, यहाँ पे लिख लीजिएगा डिसअपियर। मैं लिख दे रहा हूँ, जगह तो है नहीं लेकिन फिर भी समझाने के लिए। न्यूक्लियस क्या होता है, डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर। दिखाई नहीं दे रहा, हम उसको बोल रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, दोनों डिसअपियर हो जा रहे हैं। और सेंट्रियोल डिवाइड करके मूव कर रहा अपोजिट पोल की तरफ, अपोजिट पोल की तरफ। स्पिंडल फाइबर्स का फार्मेशन स्टार्ट हो जाता है। क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस होने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं। समझ रहे हैं, किस अवस्था में, लेप्टोटीन में। और 2-2 क्रोमैटिन बना लेते हैं, इसको बोलते हैं बाईवैलेंट। इधर देखिए, अब क्रोमोसोम दूसरा, जाइगोटीन अवस्था में केवल एक बात होती है, उसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्रोमोसोम में पेयरिंग होती है। ऐसे क्रोमोसोम में क्या होती है, पेयरिंग। ऐसे 2 क्रोमोसोम आपस में क्या होते हैं, पैरेलल अरेंज हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना, एक दूसरे के समानांतर ऐसे ही अरेंज हो जाते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा। किसके द्वारा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा। तो यहाँ पे सिनेप्सिस होता है। क्या होता है, सिनेप्सिस।
और सिनेप्सिस जब होता है तो इसमें एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड होते हैं। एक क्रोमोसोम में क्या क्रोमेटिड, देखो एक ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड, एक ये और एक ये, दो। फिर एक क्रोमोसोम में ये, एक ये और एक ये। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये सेंट्रोमियर है, एक क्रोमेटिड ये, एक क्रोमेटिड ये, एक क्रोमेटिड ये, एक क्रोमेटिड ये। तो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस। क्रोमोसोम की पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। क्रोमोसोम की पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। क्रोमोसोम में जो पेयरिंग होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो सिनेप्सिस हो जाता है, सिनेप्सिस में पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। व्हाट इज सिनेप्सिस, पेयरिंग ऑफ टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कॉल्ड एज, पेयरिंग ऑफ टू, देखिए पेयरिंग ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस। ये सिनेप्सिस क्यों होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के जरिए। ये जुड़ता क्यों है, इसमें प्रोटीन होती है एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, उसी को जोड़ती, ऐसे पेयरिंग बनाने के लिए मजबूर करती है। तो इस समय क्रोमोसोम जो है कै क्रोमेटिड का बना हुआ, 4, इसको टेट्राड कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्राड कंडीशन। और क्रोमोसोम 2 है इसलिए बाईवैलेंट। ये क्या है, बाईवैलेंट कह लेते हैं। हालांकि बाईवैलेंट, ये क्या है, बाईवैलेंट क्रोमोसोम कहते हैं इसको। ठीक है, बोलिए ना यार। मैंने क्या कहा, जाइगोटिन अवस्था में पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसको बोलते हैं सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। और सिनेप्सिस जब होता है तो यहाँ पर क्रोमोसोम 2 ठो ऐसे अरेंज हो जाते हैं, इसको बाईवैलेंट बोलते हैं। क्रोमेटिड 4 हो जाते हैं, 2 इसके 2 इसके, तो बिल्कुल टेट्राड कंडीशन बोलते हैं। बाकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रहा है, उससे नहीं मतलब। फिर पैकेटीन अवस्था में PACHETENE, पैकेटीन अवस्था में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। इधर देखिए ऐसे क्रॉस करता है, एक मैटरनल होगा एक पैटर्नल होगा। दोनों को देखिए स्ट्रक्चर में डिफर करके बनाया हुआ हूँ, समझ रहे हैं ना। एक में देखो लाइनिंग खींच दी, एक में लाइनिंग नहीं खींचे हैं, ताकि आप समझ सकें। एक मैटरनल क्रोमोसोम होगा, एक पैटर्नल, एक माता का क्रोमोसोम होगा, एक पिता का क्रोमोसोम हो। उसके बीच में क्या होगी कि पेयरिंग होगी। जहाँ पेयरिंग होती है, क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। जो 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है ना, तो कभी देखिए क्रॉसिंग ओवर आपस में इसमें नहीं हो सकता। ये दोनों क्रोमेटिड होम सिस्टर है, इसके ये दोनों क्रोमेटिड क्या है, सिस्टर हैं। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। इसमें देखो हो रहा है, और ये इस मतलब एक क्रोमोसोम का क्रोमेटिड ये होगा, एक क्रोमोसोम क्रोमेटिड ये होगा, इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा वहीं पे ये टूटेगा और फिर जुड़ेगा। और भी कैसे, मतलब इसका इस पे चला जाएगा, इसका इस पे, मतलब इस वाले क्रोमोसोम क्रोमेटिड इस पे आ जाएगा, इस वाले का इस पे आ जाएगा। नहीं समझ पाए हमारी बात। जो ये सपोज़ कर लिए क्रोमोसोम ये है और ये क्रोमोसोम बी है, बी वाला का यहाँ से कटेगा इस पे जुड़ जाएगा, और ये वाला कटेगा इस पे जुड़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ए वाला बी वाले पर चला जाएगा, बी वाला ए वाले पर, जहाँ पे क्रॉस किया वहीं कटेगा, जुड़ेगा फिर, लेकिन उसी पे नहीं जुड़ेगा, दूसरे पे जुड़ेगा। उसी को बोलते हैं हम क्या, क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर वो प्रोसेस होता है जिसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स टू होमोलॉगस क्रोमोसोम के, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है आपस में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। फिर क्रॉसिंग ओवर जहाँ हुआ रहता है वहीं पे टूटता है, जुड़ता है, इसको बोलते हैं कियाज्मा। क्या बोलते हैं, कियाज्मा। तो पैकेटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर हुआ और चलता रहता है डिप्लोटीन अवस्था तक। किस अवस्था तक चलता है, डिप्लोटीन अवस्था तक चलता रहता है। ये डिप्लोटीन अवस्था तक जा रहा है। देखिए इसमें क्रॉसिंग ओवर ये जो दिखाया गया है, देखो इसका वाला मटेरियल इसके साथ आ गया, इधर देखिए इसका वाला इस पे चला गया और इसका वाला इस पे चला गया, एक्सचेंज हो गया। क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, समझ रहे हैं ना। तो ये एक्सचेंज हो गया, देखिए ना एक्सचेंज हुआ है, इसका इसमें आ गया, इसका इसमें आ गया। देख लीजिए ये वाला पार्ट जो खाली था देखो इसमें आ गया, ये वाला पार्ट इसमें आ गया, मतलब एक्सचेंज हो गया क्रोमोसोम में, इसका इस पे, इसका इस पे, रेसिप्रोकल एक्सचेंज हो गया।
रेसिप्रोकल एक्सचेंज मतलब अगर क्रोमोसोम ये ए है तो ए वाले का बी पे, बी वाले का ए पे, बी वाले का ए वाले का बी पे, बी वाले का ए पे चला गया। बोलिए ना, ए वाले का बी पे, बी वाले का ए पे चला गया। बात समझ रहे हैं ना? तो ये है क्रॉसिंग ओवर। ठीक, अब क्याज्मा फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, ये जो यहाँ पे टूटा है और जुड़ा है तो ये ऐसे टर्मिनलाइजेशन करेगा, ऐसे खिसकेगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही खिसकेगा। आप समझ में आ रहा होगा सर जी ये वाला फिगर वाई फिगर दोनों एक ही समान दिखाई दे रहा है। नहीं, इसमें देखो ये पूरा क्रोमोसोम क्रोमैटिड समान दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इसका ये खाली वाला अलग है, लेकिन इसमें क्या आप देख रहे हैं, ये इसमें आधा खाली वाला आ गया है और इसमें वाले में आधा भरा वाला आ गया है। ये देख रहे हैं, इस खास बात है। अब फिर क्या होगा, ये देखो ऐसे जो क्रॉस किया ये ऐसे टर्मिनलाइजेशन होगा, ये ऐसा किया टाइप हो जाएगा। जो ऐसे किया था वो कहाँ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये टर्मिनलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन मतलब ये देखो ऐसे आ गया। अब इसमें देखो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखो इसमें इसका पार्ट आ गया और इसमें जो है इसका वाला पार्ट आ गया। दिखाई दे रहा है ना? देखो, अरे देखो ना यार, यहाँ पर ये वाला खाली वाला है, ये भरा वाला, इसका इस पे चला है। बोलिए, तो टर्मिनलाइजेशन हो रहा है। टर्मिनलाइजेशन मतलब मूवमेंट ऑफ कियाज्मा टुवर्ड्स टर्मिनल एंड, मूवमेंट ऑफ कियाज्मा टुवर्ड्स टर्मिनल एंड। बात समझ रहे हैं ना? तो अब ये क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन होगा। ये प्रोसेस फर्स्ट खत्म हुआ। अब जाके 5 स्टेप में पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होता है। लेप्टोटीन में देखिए, लेप्टोटीन में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होता है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होता है, क्रोमोसोम कंडेंस्ड होता है और ये सेंट्रियोल मूव करता है अपोजिट पोल की तरफ, स्पिंडल फाइबर का बनना प्रारंभ हो जाता है। दूसरे अवस्था में पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होता है, क्रोमेटिड का क्रोमोसोम में डबल हो जाते हैं और आपस में पेयरिंग बना लेते हैं। नॉन स्टेरल क्रोमेटिड सीधे देखिए, पेयरिंग किसके बीच में, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। एक मैटरनल होगा, एक पैटर्नल। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इसमें रोल अदा करती है। तो ये पेयरिंग हो गया क्रोमोसोम का, पेयरिंग हुआ। पेयरिंग जब हो जाता है तो इस पेयरिंग को हम बोलते हैं सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। ठीक, क्रोमोसोम का पेयरिंग हो गया तो क्रोमेटिड 4 हो गए, इसे टेट्राड कंडीशन कहते हैं। और ये दोनों जो आपस में ऐसे पेयरिंग बना लेते हैं इसलिए बाई वाइलेंट कहते हैं। बाई मतलब 2, वाइलेंट हो गए। ठीक, इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। नॉन स्टेरल क्रोमेटिड्स के बीच में फिर क्या होगा, पैकेटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होगा। पैकेटिन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर हुआ, इधर देखिए इसका दोनों आपस में से क्रॉस करेंगे। ठीक, जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे टूटेंगे और जुड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ये पैकेटिन में शुरू होता है क्रॉसिंग ओवर और चलता रहता है कहाँ, डिप्लोटीन अवस्था तक। किस अवस्था तक, डिप्लोटीन। समझ रहे हैं ना, डिप्लोटीन अवस्था तक चलता रहता है। इसमें क्या होता है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है। इस वाले क्रोमोसोम का इस पे, इस वाले क्रोमोसोम का इस पे एक्सचेंज होगा। टूटेगा, जुड़ेगा। आप सोचें कैसे एक्सचेंज हो जाएगा, टूटेगा फिर जुड़ेगा। टूटने के लिए न्यूक्लियस होगा, जोड़ने के लिए लाइगेज होगा। एंजाइम होती हैं, काट देती हैं, जोड़ देती हैं। और काट के जोड़ेंगे किस पे, इसका इस पे, इसका इस पे, एक्सचेंज करके। अब देखो यही कियाज्मा, इसी जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ तो उसे बोलते हैं कियाज्मा। उसे क्या बोलते हैं, कियाज्मा। अब कियाज्मा मूव करता है टर्मिनल एंड की तरफ। किधर तरफ मूव करता है, टर्मिनल एंड की तरफ। सी हियर, यहाँ पे देखो ना आप, ये टर्मिनल एंड की तरफ मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो ये टर्मिनल एंड की तरफ एकदम ऐसे आ गया कि नहीं, ऐसे था पहले, ये ऐसे आ गया। देखो ये ऐसे था, ये ऐसे आ गया। इसको टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। कब होता है, डाइकाइनेसिस में। कब होता है, डाइकाइनेसिस में, DI-काइनेसिस में, DIAKINESIS हो गया। मेटाफेज अवस्था में देखो, यहाँ पे देखो इसका, देखिए कुछ भाग इसका इस पे आ गया, इसका भाग इस पे आ गया। अब क्या होता है, क्रोमोसोम सेंटर में अवस्था। अब इसको देखो, ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे से जाते हैं और खींचते हैं इसको। जब खींचेंगे तो ये क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएगा। मेटाफेज अवस्था में क्या होता है, क्रोमोसोम कहाँ है, तो मध्य में आ जाते हैं और स्पिंडल फाइबर इसको क्या करते हैं, खींचते हैं। जब खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर। तो कोई पूछे इसमें क्रोमोसोम आधा इधर हो गया, आधा इधर, अर्थात एक क्रोमोसोम इधर हो गया, क्रोमोसोम इधर हो गया। ये एनाफेज फर्स्ट है। भी कोई पूछे क्रोमोसोम नंबर हाफ किस अवस्था में, तो आप बताएंगे एनाफेज अवस्था में। एक इधर गया, एक इधर आया। जिसमें देखो इसमें इसका पार्ट है और इसमें इसका पार्ट है। हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, ये डिवाइड करता है। अब ये क्या करता है, डिवाइड। अब डिवाइड करने के बाद फिर देखिए डिवाइड कैसे कर, पहले कैरियोकाइनेसिस, टीलोफेज अवस्था। देखो एनाफेज में डिवाइड कर गया, ये टीलोफेज अवस्था है। टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पुनः बन जाता है, न्यूक्लियोलस बन जाता है, सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर खत्म हो जाते हैं और ये जो है
फिर 2 सेल बनती है। क्या बनती है? 2 सेल बनती है। ये 2 सेल बनती है, फिर ये तुरंत ये किस में चली जाती है? प्रोफेज सेकंड में। किस में चली जाती हैं? प्रोफेज सेकंड में चली जाती हैं। अभी प्रोफेज सेकंड के बाद कैसी अवस्थाएं आती है वो आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी क्या करना है कि इसको फिर फिगर बनाना पड़ेगा हमको। हमारी बात समझ रहे हैं ना? ये अब इसी के आगे आप फिगर और बनाएंगे, इसी के आगे बनाएंगे हम। इसी को भी ऊपर से ऐसे करके बना देंगे, पीरेस करके। इसको समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम होगी तब बताइएगा। इस फिगर को बनाना पड़ेगा आपको। पहले देख लीजिए बहुत ध्यानपूर्वक, इसको रोक के इसी पे रोक दीजिएगा, रोक के आप फिगर बना लीजिएगा। फिगर बनाने के बाद इसी के आगे और 2 पेज पे बनाएंगे तभी फिगर बन पाएगा, नहीं बनेगा नहीं, क्योंकि इसी के आगे मैं आगे बढ़ा दूंगा। मैं इसी के आगे बढ़ाऊंगा, इसी दोनों फिगर के आगे। प्रोफेज सेकंड ये है, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। हो गया? तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर इसके आगे बनाऊँगा। ठीक है? तो यहाँ तक की अवस्था टीलोफेज अवस्था ये है, यहाँ तक मैं बना दिया। उसके बाद और बनाता हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ मैं। अब ये प्रोफेज सेकंड हो गया, दोनों प्रोफेज सेकंड है। यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर। आप उसी के आगे बनाइएगा, हम इधर बना दे रहे हैं। ठीक है? आप उसके आगे उधर ले जाएंगे। अब हमारे पास जगह है तो इधर लेके जाएंगे ना। देखिए अभी क्रोमोसोम कहाँ स्थित हो गया? देखो वैसे इसमें ये देखिए, ये भी डिवाइड कर रहा है ऐसे। ये मेटाफेज है, ये मेटाफेज सेकंड है। कौन है? आप आगे बढ़ते चले जाइए। मेटाफेज सेकंड है, ये सेंट्रियोल है। कौन है? सेंट्रियोल। सॉरी, सेंट्रियोल यहाँ से मूव करेगा, इधर आएगा, इधर चले जाओ। सॉरी, ये फिगर मिस कर गया। ये फिगर क्या हो गया? ये फिगर मिस कर गया। हाँ, यहाँ पर ये हो गया, सेंट्रियोल इधर आ जाएगा, क्योंकि ये मूव करके आता है, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये फिर इसमें ये सेंट्रियोल जब डिवाइड करेगा तो इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा।
ये देखो इसको इधर खींच रहा है। अब ये प्रोफेज मेटाफेज हो गया, ये एनाफेज हो गया। एनाफेज